हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं 24 सितंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसकी मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे इवनिंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का मैं करा चुकी हूँ कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे एक स्कीम चली हुई है जिसमें क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिलेगा, जो अमेजोन के थ्रू आपको मिलेगा। आपको ना ही एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत है, ना ही डिलीवरी चार्जेस देने की ज़रूरत है। 1000 का आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, वो आपके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करके देना है। जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको वो गिफ्ट मिलेगा। और जो विनर है उसका अनाउंस होली वाले दिन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हेन कम्युनिकेशन एनहेंसिस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स इट इज, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या है कि लर्नर के इंटरेक्शन को एनहेंस कर रहा है। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, आर्टिस्टिक या फिर ट्रांजिस्टेंट। तो वो हमारा साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि अगर हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें अगर वो पसंद आएगा तभी हम ये इंटरेक्ट करेंगे, अगर हमें वो पसंद नहीं आएगा तो हम इग्नोर करेंगे। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ये हिंदी वालों के लिए है। जब संप्रेषण अधिगम करता हूँ कि अनोन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वह होता है, वो हमारा मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है ये पूछा है। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल होता है। क्लासरूम जो हमारा कम्युनिकेशन है वो गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हमें क्या है कि आउटकम मिलता है, फिर उसके बेसिस पे हम क्या है कि मतलब दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं। तो गोल ओरिएंटेड हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। स्टाइल सेंट्रिक हमारा नहीं होता है। स्टाइल सेंट्रिक जो कम्युनिकेशन होता है, स्टाइल सेंट्रिक जो हमारा आता है वो हमारे टीचर्स के लिए आता है कि वो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाए। और अगर बच्चे स्टाइल सेंट्रिक होगा बच्चों के लिए कम्युनिकेशन, तो टीचर्स क्या है कि शो ऑफ ही करती रहेगी। बच्चे क्या है आपस में शो ऑफ करते रहेंगे, टीचर्स आपस में शो ऑफ करती रहेगी। स्टाइल अलग अलग से बना पढ़ा सकते हैं, बट स्टाइल सेंट्रिक नहीं हो सकता है। ये हमारा बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर है कोलाबोरेटिव। कोलाबोरेटिव हमारा होता है क्योंकि टीचर कोलाबोरेट करती है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट आपस में भी कोलाबोरेट करके डिस्कशन करते हैं। तो सी हमारा हो जाएगा, ए एंड सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिकल जो होता है वो सेम लेवल का कम्युनिकेशन होता है, मतलब मैनेजर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ करते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है, आपने लेवल जंपिंग पढ़ा होगा उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरवेल का। तो उसमें हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होता है सेम, वर्टिकल और लीनियर दोनों सेम ही होते हैं। नॉन रेटोरिकल क्या होता है? मिथ होता है हमारा। रेटोरिकल क्या होता है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑडियंस होती है, लेकिन जो टॉपिक होता है वो सेम होता है और उस पर हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ई हमारा नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे ए एंड सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा कक्ष संप्रेषण होता है, क्या होता है? लक्ष्य उन्मुख होता है और सहयोगात्मक होता है। तो यहाँ से हमारे ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, शैली केंद्रित नहीं होता है, और ये लीनियर भी नहीं होता है, और ये नॉन रेटोरिकल भी नहीं होता है। तो हमारा जो होता है कक्ष संप्रेषण, वो हमारा क्या है कि रेटोरिकल हो सकता है। रेटोरिकल मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के ऑडियंस होती है, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कल्चर के होते हैं, और जो टॉपिक हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं वो सेम ही होता है। रेटोरिकल होता है लेकिन नॉन रेटोरिकल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलोइंग एन इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब एक इशू के बढ़ावा, अगर हम एक इशू है उसको क्या कर रहे हैं कि हम उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब समस्या को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो मतलब होगा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम किसी समस्या को बढ़ा रहे हैं तो वो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट है। ये हमारा रॉन्ग है, राइट है? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करते करते फिर हम क्या हो गए, गाली गलौज पे आ गए, फिर उसके बाद हम एक दूसरे को चप्पल मारने लगे, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा क्या? ये तो बैरियर हो गया ना। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो एज हमारा हो गया फॉल्स। फिर है ए गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रीकैरिएशन, मतलब क्या है कि जो एक गुड कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या है कि एड्रेस करेगा इशू को क्लासरूम में, ताकि उसके प्री
कैरियस, प्री कैरियस मतलब क्या होता है कि उसके बढ़ने से पहले, मतलब अनकंट्रोल होने से पहले उसको क्या है कि एड्रेस कर लेगा, उसको क्या है कि सुलझा लेगा। तो ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है। तो ए हमारा फॉल्स हो जाएगा, आर हमारा ट्रू, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। मैंने बताया था अगर समस्या ही बढ़ ही जाएगी तो हमारा प्रभावी संप्रेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम क्या है कि समस्या को समझाते हैं कम्युनिकेशन से, ना कि बढ़ाते हैं। एक कुशल संप्रेषण कर्ता कक्षा में किसी समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा, बिल्कुल सही है। अगर एक गुड कम्युनिकेटर है वो क्या करेगा, कक्षा में अगर कोई समस्या है तो उसको वो ज़्यादा ना बढ़ जाए उससे पहले क्या है उसका समाधान कर लेगा। तो ए हमारा गलत हो गया और आर हमारा सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो लिस्ट दी हुई है, कम्युनिकेशन बैरियर्स दिए गए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक हमारा होता है फॉल्टी मैसेज, जिसमें क्या है कि हमें जो बताया जा रहा है हम उसको ना समझकर हम क्या है कि दूसरा मैसेज समझ लेते हैं, मतलब बोला कुछ गया है लेकिन हमने समझ कुछ लिया है, वो हमारा सिमेंटिक बैरियर होता है। तो ए का हमारा सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड आते ही हमारा आंसर आ गया। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हमारा पुअर रिटेंशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो हम उसको अच्छे से मतलब सुनेंगे, और अगर हमारा क्या है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता है तो वो हमारा पुअर रिटेंशन होता है, हम अच्छे से नहीं सुनेंगे और हमारा क्या है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर आ जाएगा। तो ऐसा होता है ना, जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में अगर कोई लेक्चर चल रहा हो या टीचर पढ़ा रही हो तो ध्यान नहीं देते हैं, उनके साथ क्या होता है ये साइकोलॉजिकल वाला होता है, क्योंकि उनका मन नहीं लगा होता है पढ़ाई में। तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। सी का हमारा पर्सनल, सी का हमारा 4 है, सी का 4 पर्सनल हमारा क्या होता है लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी की वजह से हमारा पर्सनल होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमने कुछ अच्छे से सुना ही नहीं है और हमने अच्छे से कम्युनिकेट किया ही नहीं है, तो वो हमारा लैक ऑफ टाइम हो जाएगा पर्सनल। फिर है हमारा फिजिकल, फिजिकल हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल हमारा हो जाएगा लैक ऑफ फिजिकल क्लियरिटी इन चैनल, मतलब कि जो एक चैनल है उसमें फिजिकल क्लियरिटी नहीं है, इसकी वजह से हमारा फिजिकल बैरियर हो जाएगा। तो सेकेंड डी का हम मतलब हम क्या कि अच्छे से सुन ही नहीं पा रहे हैं, कोई चैनल है उसमें ही हमारा कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो हम अच्छे से सुन ही नहीं पा रहे हैं, वो हमारा फिजिकल हो जाएगा, डी का 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। ये हैं हमारे संप्रेषण के अवरोध विवरण, हिंदी वालों के लिए है। शब्दार्थक, शब्दार्थक हमारा क्या होता है, शब्दार्थक हमारा त्रुटिपूर्ण संदेश होता है, मतलब हमने संदेश हमें दिया कुछ गया था और हमने समझा कुछ। मनोवैज्ञानिक हमारा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक हमारा होता है निकृष्ट कोटि का अवधारण। व्यक्तिगत हमारा क्या होता है कि हमारे पास समय का अभाव है, इस वजह से हमने कम्युनिकेट अच्छे से किया ही नहीं, या फिर कम्युनिकेशन में हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम उस कम्युनिकेटर है उसकी बात को सुन सकें। भौतिक, भौतिक हमारा क्या है कि भौतिक स्पष्टता का अभाव, मतलब अगर हमारे पास कोई चैनल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या है कि एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते। जैसे क्या है कि टेलीफोन है, मोबाइल है, जब उसमें अच्छे से नेटवर्क नहीं आते तो हमें एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा भौतिक हो जाएगा, भौतिक मतलब फिजिकल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड सिंबल हैव इंटरनल रिलेशन टू प्रोड्यूस मीनिंग, मतलब साइंस एंड सिंबल जो होते हैं वो इंटरनल रिलेशन को प्रोड्यूस करते हैं मीनिंग के, तो बिल्कुल सही है। ये हमारे पास क्या है, स्माइली है, हमें पता है ये स्माइली है तो इसका मतलब हंसना होता है, बिल्कुल पता है कि ये सिंबल ही है ना हंसने का, कि अगर आप क्या है कि टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आपको हंसी आती है तो आप क्या कर देते हो, स्माइली को सेंड करते हो, तो ये एक सिंबल होता है। तो ये सिंबल क्या है कि इसका इंटरनल जो रिलेशन है और को प्रोड्यूस कर रहा है ना, कि हाँ मतलब हमें पता चल रहा है कि जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हंस रहा है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशन, तो ये पॉसिबल है नेटवर्क ऑफ जो साइंस होते हैं, जो ये ऐसे रिलेशन पॉसिबल हैं नेटवर्क ऑफ साइंस के कारण, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक मतलब नेटवर्क बन चुका है। मतलब अगर इसका मतलब है स्माइली की हंस रहा है तो इसका मतलब हर जगह हंस रहा ही होगा। अगर मैंने तुम्हें स्माइली का मैंने ये स्माइली भेजी है आपके वहाँ पे आपके पास, और आपके वहाँ पे इस स्माइली का मतलब अगर रोना है, सैड होना है,
तो क्या ये आपको सही से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही ना, तो इसलिए क्या है कि ये नेटवर्क बन गया है। मतलब जो साइन है ना उसका मोस्टली काफ़ी जगह पे तो क्या है कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है अलग होता है, बट कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं, अगर स्माइली दी है किसी ने भी कहीं भी दी है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा हंस रहा है, वो बंदा स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक नेटवर्क के कारण हुआ है। नेटवर्क मतलब सबको पता है कि स्माइली का मतलब हंसना ही होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट वन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। ये हिंदी वालों के लिए संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। तो जो संकेत होते हैं, प्रतीकों का जो मतलब होता है वो आंतरिक संबंध को उत्पन्न करने में होता है, बिल्कुल सही है। यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। एक नेटवर्क बन चुका है संकेतों का जिससे हमें पता चलता है कि उसका सही मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आज का जो क्विज है जिसके आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, वो ये क्वेश्चन है मैथ का। ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मतलब एक आदमी है जो कवर कर रहा है डिस्टेंस को 20 किलोमीटर 4 घंटे, बाय इनिशियली वॉकिंग एंड देन जॉगिंग एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आर एंड 10 किलोमीटर आर रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग वॉकिंग इज। तो डिस्टेंस बतानी है कि उसने कितनी कवर की है जब वो वॉक कर रहा था। तो इसका जो आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा और हो सके तो इसका मतलब जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, उससे आंसर देना और एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देना। तो बच्चा, जो स्टूडेंट क्या है कि इसका अच्छे से आंसर देगा, एक्सप्लेन करके देगा, तो वो आज के क्विज का विनर होगा। तो देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। तो ये आज का क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करा दूंगी। तो चलिए ख़त्म करती हूँ मैं आज की वीडियो। मैं आपको आज कम से कम 20 क्वेश्चन देने वाली थी, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और फिर सब कह के शिकायत करते हैं कि वीडियो लेंदी बना देते हो और तो आप छोटी छोटी वीडियो लेके आओ, इसलिए मुझे ये वीडियो जल्दी ख़त्म करनी पड़ रही है। सो थैंक यू सो मच। अगर मैं और वीडियो लेके आऊँगी तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।